क्या आपको भी लगता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट पूरी तरह फ्री होता है, बिना किसी चार्ज, बिना किसी हिडन फी? तो रुक जाइए, आज मैं आपको बताऊंगा जीरो बैलेंस अकाउंट का असली सच, जो शायद आपको अभी तक किसी ने साफ साफ नहीं बताया। दोस्तों, जब भी हम बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो अक्सर हमें एक ऑफर सुनने को मिलता है, सर जीरो बैलेंस अकाउंट खोल लीजिए, इसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा और कोई चार्जेस भी नहीं लगेंगे। लेकिन क्या सच में ये खाता पूरी तरह फ्री है? क्या इसमें हिडन चार्जेस होते हैं? और क्या हर किसी के लिए ये खाता सही है? आज के इस वीडियो में हम जीरो बैलेंस अकाउंट की पूरी सच्चाई जानेंगे, इसके फायदे, नुकसान, आरबीआई और बैंकों के नियम, और आखिर में ये समझेंगे कि आपको ये खाता लेना चाहिए या नहीं। जीरो बैलेंस अकाउंट क्या है? जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसे बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBDA भी कहते हैं, आरबीआई का एक इनिशिएटिव है। इसका मकसद ये था कि हर नागरिक के पास कम से कम एक बैंक खाता हो, चाहे उसकी फाइनेंशियल स्थिति कुछ भी हो। इसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं होते, अकाउंट में जीरो बैलेंस होने पर भी खाता एक्टिव रहता है। यानी ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो छोटे लेवल पर बैंकिंग शुरू करना चाहते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट के फायदे: नो मिनिमम बैलेंस। रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में आपको 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ सकता है। जीरो बैलेंस अकाउंट में ये झंझट नहीं है। फ्री ATM डेबिट कार्ड। ज्यादातर बैंक्स में आपको रुपे या वीजा का एक फ्री डेबिट कार्ड मिलता है। बेसिक बैंकिंग सुविधा, कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, फंड ट्रांसफर, UPI, सब बेसिक सुविधाएं अवेलेबल हैं। PM जनधन योजना बेनिफिट्स। जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स को इंश्योरेंस और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल सकती है, कुछ शर्तों के साथ। लेकिन अब सुनिए असली सच, यानी हिडन लिमिटेशंस। जीरो बैलेंस अकाउंट पूरी तरह फ्री है, ये आधा सच है। नंबर 1, ट्रांजैक्शन लिमिट। जीरो बैलेंस अकाउंट में हर महीने केवल 4 फ्री विड्रॉल्स अलाउड होते हैं, चाहे वो ATM से हो, ब्रांच से या ऑनलाइन ट्रांसफर से। 4 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, 15 से 25 रुपए पर ट्रांजैक्शन। चेकबुक लिमिट। कुछ बैंक चेकबुक फ्री नहीं देते या बहुत लिमिटेड पेजेस देते हैं, एक्स्ट्रा पेजेस के लिए चार्जेस देना पड़ता है। ATM चार्जेस। फ्री ATM विड्रॉल्स की लिमिट होती है, एक्स्ट्रा विड्रॉल्स पर नॉर्मल सेविंग अकाउंट जैसा चार्ज लगेगा। अकाउंट अपग्रेड प्रेशर। कई बार बैंक के कर्मचारी कस्टमर्स को पुश करते हैं कि वे इस खाते को नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में अपग्रेड करें ताकि बैंक को ज्यादा फायदा हो। इंश्योरेंस और ओवरड्राफ्ट शर्तें। जनधन योजना के अकाउंट्स में इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे अकाउंट ट्रांजैक्शन एक्टिव होना चाहिए और एक्सीडेंट केस में क्लेम तभी मिलेगा जब रुपे कार्ड से ट्रांजैक्शन हुआ हो। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आपने एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया। आपने हर महीने 6 बार ATM से पैसे निकाले। बैंक ने पहले 4 ट्रांजैक्शंस फ्री दी, लेकिन अगली 2 पर 20 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगा दिया। यानी आप सोच रहे थे कि अकाउंट फ्री है, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे चार्जेस कटते गए। रेगुलर सेविंग्स अकाउंट वर्सेस जीरो बैलेंस अकाउंट। फीचर: जीरो बैलेंस अकाउंट, मिनिमम बैलेंस 0 रुपए। रेगुलर सेविंग्स अकाउंट 5,000 से 10,000। मंथली ट्रांजैक्शंस 4 फ्री। रेगुलर सेविंग्स अकाउंट अनलिमिटेड, कुछ चार्जेस के साथ। ATM विड्रॉल्स। जीरो बैलेंस अकाउंट लिमिटेड, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ज्यादा लिमिट। फैसिलिटीज: जीरो बैलेंस अकाउंट बेसिक, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट प्रीमियम, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, ऑफर्स, क्रेडिट कार्ड लिंक्स। एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट उनके लिए अच्छा है जिनकी मंथली बैंकिंग जरूरतें बहुत बेसिक हैं, स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स या लो इनकम ग्रुप, जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं पहली बार। लेकिन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फ्रीक्वेंट UPI पेमेंट्स करते हैं या बार बार पैसे निकालते या जमा करते हैं, तो आपके लिए रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ही बेहतर है। इंपॉर्टेंट RBI रूल्स। हर बैंक को जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करना जरूरी है। एक व्यक्ति के पास केवल एक ही जीरो बैलेंस अकाउंट हो सकता है। यदि आपके पास पहले से सेविंग्स अकाउंट है तो आप दूसरा जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो दोस्तों, जीरो बैलेंस अकाउंट सच में फ्री है, लेकिन केवल बेसिक जरूरतों तक। जैसे ही आप ज्यादा ट्रांजैक्शंस करने लगते हैं, बैंक आपसे चार्जेस वसूलना शुरू कर देता है। तो अगली बार जब भी कोई आपको कहे कि जीरो बैलेंस अकाउंट बिल्कुल फ्री है, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, हाँ, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, कम आय वाले हैं या बैंकिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपकी मंथली ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट चुनना ही बेहतर रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ,
बैंकिंग और फाइनेंस की ऐसी ही सच्ची जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।